नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के बैतूल में छात्रावासों की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसको लेकर विभिन्न संगठन सुधार किए जाने की मांग लगातार करते आ रहे हैं, पर नए साहब के रवैये के चलते हालात जस के तस हैं। आपको बता दें कि सहायक आयुक्त विवेक पांडे के इस रवैये को लेकर उनके कार्यालय के कर्मचारी तक त्रस्त हैं। ताजा मामला आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास से सामने आया, जहाँ पदस्थ अधीक्षक नारायण सिंह नगदे अपने अड़ियल स्वभाव के चलते हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। एक और तो वे खुद अधीक्षक पद पर रहना नहीं चाह रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार अधिकारी से बात की, आवेदन भी दिए, पर जब उन्हें वहां से हटा दिया गया तो वे उस पद को छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। पूरा मामला यह है कि सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास में पदस्थ नारायण सिंह नगदे को अपनी मूल पद स्थापना पर जाने के आदेश सहायक आयुक्त कार्यालय से होने की बात सामने आ रही है। वहीं देवपुर कोटमी में पदस्थ सहायक शिक्षक अल्केश पाटनकर को छात्रावास का प्रभार दिया गया, जिसके लिए वे 12 अक्टूबर 2025 से रिलीव होकर जनपद पंचायत बैतूल आ गए हैं, जहां से रिलीव होने के बाद 28 अक्टूबर को सहायक शिक्षक पाटनकर छात्रावास में ज्वाइनिंग ले चुके हैं, पर पुराने अधीक्षक छात्रावास का चार्ज देने के लिए मना कर चुके हैं। उनका कहना है कि मुझे अब तक कोई लेटर नहीं मिला, इसलिए मैंने चार्ज नहीं दिया। इसी कारण से छात्रावास के नए अधीक्षक धूप में बाहर बैठे हैं और तो उन्हें उपस्थिति पंजी पर भी हस्ताक्षर नहीं करने दिया जा रहा है। अब इस पर भी पूरे मामले एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नए अधीक्षक की ज्वाइनिंग हो गई है तो पुराने अधीक्षक को अब तक सहायक आयुक्त कार्यालय से कोई लेटर क्यों नहीं आया, और क्या सहायक आयुक्त ही कुछ और गेम खेल रहे हैं? इस मामले को लेकर जब सहायक आयुक्त का पक्ष जानने कार्यालय पहुंचे तो वे वहां नहीं थे। मोबाइल पर कॉल किया तो सामने नए नंबर ब्लैकलिस्ट कर रखे थे, इसलिए चर्चा नहीं हो पाई। खैर, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कलेक्टर संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करते हैं, फिर इसी तरह नए अधीक्षक को भारी बैठने रहने को मजबूर होना पड़ेगा। सर, क्या शुभ नाम लिखते हैं पूरा? अल्केश पाटनकर। ये कौन सा छात्रावास? ये सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास बैतूल। कब पदस्थापना हुई आपकी यहाँ पर, अभी क्या स्थिति है? मेरा सर एसी सर से आदेश हुआ है 11 अक्टूबर को। तो मैं जहाँ पदस्थ था देवपुर कोटमी में, वहाँ से फिर मुझे रिलीव होके यहाँ आते आते मुझे मतलब मैंने ज्वाइनिंग 16 तारीख को वहाँ दी जनपद में फिर ज्वाइनिंग देने के बाद में मुझे वहाँ से यहाँ के लिए 28 तारीख को रिलीव किया गया, 28 अक्टूबर को। वहाँ से जैसे मैं रिलीव हुआ तो 12-1 बजे फिर मैं यहाँ आके ज्वाइन होने के लिए यहाँ आया, और बस उसी दिन से फिर मैं यहीं आ रहा हूँ रोज। डेली आ रहा है। अभी भी आपके यहाँ पे क्यों चार्ज नहीं मिल पा रहा है? उस दिन मैं आया तो सर उस टाइम पे तो बाहर थे कहीं पे, फिर शाम में आए हो तो शाम में मैं मिला उनसे ऑफिस में। ऑफिस जब मैं आया था उस टाइम तो लॉक था, तो मैं जब फिर शाम में आया तो मैं उनसे मिला। मिलने के बाद में फिर उनसे बोला सर मैं यहाँ आया हूँ, तो सर बोले सर मुझे तो कोई आदेश नहीं है, बोले मुझे कोई ना एसी से आदेश मिला है बोले, और ना जनपद से मिला है बोले, मुझे जैसे ही लेटर मिलता है मैं देखता हूँ बोले। तो मैं बोला सर आदेश तो सब व्हाट्सएप पर डले है, ये बोले मेरे ना व्हाट्सएप पे है ना किसी चीज़ पे है, बोले मुझे आदेश कोई मिला नहीं, जैसे ही आदेश मिलता है बोले तो फिर मैं देखता हूँ बोले क्या होता है। आपने कोई आदेश भी दिया उसके बाद उनको? हाँ, मैंने सर एक सेट दिया जो एसी से मुझे आदेश हुआ, सहायक आयुक्त महोदय से जो आदेश हुआ मुझे, वो वाला आदेश की कॉपी दी। एक जनपद से जो मुझे कार्य मुक्त किया यहाँ के लिए, वो वाले आदेश की कॉपी दी। और मेरा जो जहाँ मैं पदस्थ देवपुर कोटमी शासकीय हाई स्कूल देवपुर कोटमी में मैं जब पदस्थ हूँ, वहाँ का मेरा रिलीविंग लेटर, मतलब कार्य मुक्त वाला लेटर, वो ये 3 चीज़ें मैंने उनको दी। उसके बाद क्या कहना है? उसके बाद ठीक है बोले, अभी मुझे तो कुछ नहीं मिला बोले ऐसा। तो मैंने बोला सर मुझे आप रजिस्टर दे दीजिए, मुझे साइन तो कर लेने दीजिए। मैंने बोला मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे मेरी उपस्थिति तो यहीं दिखानी पड़ेगी, तो मुझे तो नहीं, बोले मैं अभी जब तक मुझे आदेश नहीं मिलता मैं आपको रजिस्टर नहीं दे सकता बोले। अभी भी आप बाहर धूप में बैठे हैं? हाँ सर, मेरे लिए कोई वो नहीं है, सामने जो बेंचें बनी हुई है पहले से ही, तो मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सामने चबूतरा बना हुआ है, यहाँ रहता हूँ। और फिर अंदर में स्टाफ है, पीयून स्टाफ, तो वो लोग के साथ फिर कम्युनिकेशन थोड़ा सा बैठ के उनसे पूछना यहाँ की जानकारी है, वो सब चीज़ें बस ये चीज़ चल रही है। अधीक्षक द्वारा अभी भी ऑफिस बंद है? हाँ सर, अधीक्षक सर तो चाबी उन्हीं के पास रहती है तो बंद ही रहता है, वही आते हैं तो खोलते हैं। उन्होंने कभी बुलाया भी नहीं, मुझे बिठाया भी नहीं, और मैं जाकर बैठूँ भी तो फिर अब जब बोलना चालू होता तो अब क्या आप उनसे अपन कर बहस करें, इसलिए मैं फिर बाहर बैठता हूँ। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए आंखों देखी न्यूज के साथ। नमस्कार।